जिस तरह आज के दौर में इंटरनेशनल करेंसी के बारे में काफ़ी सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि 2026 तक जो डॉलर का इस्तेमाल है वो कम हो जाएगा और बाकी करेंसीज इसकी जगह ले लेंगी। इसी हवाले से आज बात करने के लिए हमने न्यूज़ इनसाइट पे बुलाया है डॉक्टर समीउल्लाह को। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल करेंसी में तब्दीली आएगी और क्या इंटरनेशनल करेंसीज पाकिस्तानी इकोनॉमी को भी इफेक्ट करेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि करेंसी की तारीख क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ था। जी तन्हा, थैंक यू वेरी मच कि आपने एक इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने का वो मुझे मौका दिया। उसमें ये है कि जो करेंसी का इस्तेमाल है, इसने पूरा जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है, ये सारा बेसिकली बेस कर है करेंसी पे। अगर हम कबल अज़ मसीह देखें में, तो जिस वक़्त इंसान ने इस दुनिया पे अपना एक लिविंग शुरू की, तो वो अपनी ज़रूरियात रेगुलरली पूरी कर रहा था। जो ही वक़्त गुज़रता गया, उसने अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ें वो थी जो वो खुद प्रोडक्शन ही नहीं था करता, उसने उसको कंज़्यूम करना था। कंज़्यूम करने के लिए शुरू में जब करेंसी नहीं थी, तो बार्टर सिस्टम चलता था। अच्छा। बार्टर सिस्टम है कि एक बंदा अगर गन्ना प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो उसको अच्छा। चावल भी चाहिए, हाँ जी। बट ही इज़ प्रोड्यूसिंग द व्हीट ओनली। यस। वो क्या करता था कि व्हीट दे के हुँ। उससे चावल ले लेता था। हाँ। इसी तरह एक बंदा एक सब्जी उगाता है, जी। दूसरी नहीं उगा सकता, वो ऐसे। दूसरे को सब्जी अपनी देता था, उससे उसकी सब्जी ले लेता था। अच्छा। एक बंदा मतलब बार्टर सिस्टम में यही था कि लोग गुड्स के बदले गुड्स लेते थे। अच्छा। चीज़ों का तबादला चीज़ों के साथ होता था, ठीक है। करेंसी का इस्तेमाल नहीं था। ठीक है। तो जो ही ये बार्टर सिस्टम भी एक्सपेंड हुआ, तो फिर एक वक़्त ऐसा आया कि लोगों की चीज़ें दूसरों के साथ चेंज करने से मुश्किलात बढ़नी शुरू हुई। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे करें, कोई ऐसी कॉमन करेंसी हो, हुँ। जिसकी वजह से हम ट्रेडिंग ईज़िली कर सकें। अच्छा। मतलब एक गुड आप किसी को चावल दे रहे हैं हुँ, हुँ। और उससे वो गंदम ले रहे हैं, जी। तो ये दोनों की इक्वल वैल्यू नहीं है। हाँ जी। शुरू में तो ये उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, तुम्हारी चीज़ की वैल्यू कम है। कम है। तो फिर उन्होंने उसको वैल्यू को स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए करेंसी का आगाज़ किया। और करेंसी जो अभी जिस स्टैंडर्डाइज़ फॉर्म में है, जी। अगर इसकी तारीख देखें तो शुरू में लोग पत्थर को भी एज़ अ करेंसी इस्तेमाल करते थे करते थे। कि इतना पत्थर है, जी। दिस इज़ इक्वल टू इतनी गंदम, ठीक एंड है। दिस इज़ इक्वल टू इतनी सब्ज़ी, एंड ठीक दिस है। इज़ इक्वल टू इतना राइस। हुँ। एंड मतलब उसको उसने एक स्टैंडर्डाइज। फिर इसके अलावा जो ये है लाइक आप कहें चमड़ा है, जी। इसको भी एज अ करेंसी इस्तेमाल किया गया। अच्छा। फिर इसी तरह जो कीमती धातें हैं, जी। इसको एज अ करेंसी इस्तेमाल किया गया। और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो सोने का होता रहा। ऐसे है। सोना बिल्कुल। एक स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया था हुँ। कि एक सोने के इवज आपको ये चीज़ जो है इतने में मिल सकती है। तो इस हाँ। तरह एक जो इंसानी ज़रूरियात बढ़ती गई, बार्टर सिस्टम की तरफ चीज़ों के बदले चीज़ों को वो इस्तेमाल करता था। हुँ। फिर चीज़ों से जब वो आगे निकला, आगे कैसे चले, फिर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों को एज अ करेंसी इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल। फिर सिर्फ मुख्तलिफ चीज़ों को नहीं, फिर जैसा बताया कि सोने को करेंसी के, ऐसे है। सोने से अगले स्टेप पे फिर उन्होंने डॉलर को एज अ इंटरनेशनल करेंसी दिया। जी। फिर उसके बाद आजकल तो वो प्लास्टिक मनी आ गई है। ऐसे। और उससे भी अगले, जिस तरह आज हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं, हाँ जी। इस वक्त डिजिटल करेंसी आ गई है। ऐसे। मतलब आपको प्लास्टिक भी रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे। वो डिजिटल है, आप जहां पे चाहे वो एक क्लिक पे आपकी वो सारी स्विचिंग हो जाती है। अच्छा सर, जो डॉलर है इसका इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे इस्तेमाल कैसे और कब शुरू हुआ था? हाँ, तलहा बेसिकली जिस तरह बताया कि बार्टर सिस्टम जब आगे चलता गया, तो पहले लोग सोने को एज अ करेंसी, एज अ सोर्स ऑफ यानी इंटरचेंज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग के यूज लिए। करते थे। जी। फिर एक वक्त है कि जब दुनिया में चीज़ों की डिमांड और वो सप्लाई मार्केट एक्सपेंड हुई, जी। तो सोना इतना ज़्यादा था ही नहीं। ऐसे। उन्होंने कहा कि सोना तो हम अवेलेबल नहीं है, हुँ। ऐसे करो कि सोने का भी अल्टरनेट होना चाहिए। जी। तो उसके लिए उन्होंने कहा कोई ऐसी स्टैंडर्डाइज करेंसी हो हुँ। जिसकी वैल्यू स्टेबल हो। ऐसे। गरीब मुल्कों की करेंसी की वैल्यू स्टेबल नहीं होती। हाँ जी। तो फिर ये 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा। वहां पे पूरी दुनिया के लोग, वो जो सरबराहान है, जी। वो इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि कौन सी करेंसी स्टेबल है। और अच्छा। वहां पे जो अमेरिकन डॉलर है, हुँ। इसको पूरी दुनिया ने कहा दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गोल्ड। ठीक है। कि अगर किसी के पास डॉलर है, तो वो डॉलर को गोल्ड के साथ और हुँ, हुँ। गोल्ड को डॉलर के साथ, मतलब वो उसका अल्टरनेट है। ठीक है। वेदर यू हैव द गोल्ड ठीक या है। आपके पास डॉलर है, डॉलर का। उसको उन्होंने इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर जब डिक्लेयर किया, हुँ। तो फिर पूरी दुनिया जब ट्रेडिंग करती थी, तो डॉलर को एज अ स्टैंडर्डाइज करेंसी, तो ये जो है वो कम अज कम गोल्ड की रिप्लेसमेंट है।
ठीक अगर है। जिस तरह पाकिस्तानी करेंसी ऐसे है ये बहुत इनस्टेबल है, ऐसे इसको हम एज आ वो नहीं ले सकते कि ये ग्लोबली हमारे पास वो ट्रेडिंग करे, तो इसलिए पूरी दुनिया उस पर कन्विंस हुई। लेकिन ये अभी बहुत सारे जो ब्लॉक्स बन गए हैं, जिस हम्म तरह यूरो जोन आया हम्म तो उन्हें यूरो को इंट्रोड्यूस कराया। ऐसे अब यूरो भी एक स्टैंडर्डाइज, बल्कि उसका वेट ज्यादा है, ऐसे और जो ही उसका वेट ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली उसको लोग ज्यादा इस्तेमाल हम्म करेंगे, जिसको जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ऐसे है। उतनी उसकी स्टैंडर्डाइजेशन होगी। और जिसकी वैल्यू जिस तरह हम इवन ब्रिटिश पाउंड है, जी। अब ब्रिटिश पाउंड एक स्टैंडर्डाइज उसकी वैल्यू डॉलर से भी ज्यादा है, ऐसे है। उसकी यूरो से भी ज्यादा है, बिल्कुल। लेकिन उसका ये है कि यूजेज कम है। हम्म तो अभी बहुत सारे ब्लॉक्स बन रहे हैं जी। जो कह रहे हैं कि डॉलर को रिप्लेस किया जाए उनके अपने करेंसी के साथ। ठीक है। तो ये चीजें अभी चल रही है, एक डिबेट चल रही है, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है। अच्छा सर, हमने देखा है कि जो पाकिस्तानी करेंसी है, इसको हम लोग मुकाबला करवाते हैं अगर डॉलर के साथ या किसी दूसरी करेंसी के साथ, तो ऐसी करेंसीज भी हैं जिनकी वैल्यू डॉलर से भी बड़ी ज्यादा है। जैसे कवेती दिनार है, उसकी तकरीबन 1000 रुपए के करीब वैल्यू बनती है, पाकिस्तानी 1000 रुपए बनता है। तो अच्छा। क्या ये जो चीज है ये इफेक्ट करती है किसी भी करेंसी के जो वैल्यू है उसको, या किसी करेंसी को इंटरनेशनल बनने के लिए इफेक्ट करती है ये चीजें? जी हाँ, सबसे पहली चीज ये है कि जो करेंसी की वैल्यू की आप बात करें, दिस डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी। अच्छा। अगर फर्ज करें डॉलर की हम बात करें, इंटरनेशनल करेंसी है, जी। तो डॉलर की जब बहुत ज्यादा लोग डिमांड करेंगे जी। तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। हम्म। और एक कमजोर करेंसी है, उसकी कोई बंदा डिमांड नहीं नहीं करता, करता। और जिसकी डिमांड नहीं करता उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। हम्म। जिस तरह अगर हम इसमें ना एक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, अच्छा। वो ये कहती है कि जब आप कोई भी कंट्री अपनी करेंसी की बहुत ज्यादा पब्लिकेशन करता है जी। तो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम हो जाती है। जी। मतलब जो ही आपकी करेंसी ज्यादा होती है, सिर्फ प्राइसेस बढ़ती है, आउटकम में कोई चेंज नहीं नहीं आता। आता। इसी तरह वो कहते हैं कि आपने करेंसी को स्टेबल रखने के लिए जी। उसकी स्टैंडर्ड रखे, जो जो आपकी इकोनॉमिक वेलबींग हो रही है उसके मुताबिक आप करेंसी ज्यादा पब्लिश करें। जी। जो जो आपकी इकोनॉमी वो रुक रही है, जी। आप जी। करेंसी की पब्लिकेशन भी उसके मुताबिक करें, ताकि आपकी करेंसी की वैल्यू स्टेबल रहे। और जिन ममालक ने अपनी करेंसी को स्टेबल रखा है उसकी पूरी दुनिया में वर्थ है। हम्म। जिस तरह आप देखें, करेंसी के अलावा बाकी पासपोर्ट की वैल्यू होती है, ऐसे है। आपके लोगों की वैल्यू होती है कि कौन किस कंट्री में है। तो बिल्कुल। इसी तरह जो करेंसी है, ये भी है कि इसका यूज कितना है, हम्म। इसकी डिमांड कितनी है, ठीक है। ये कितनी इसकी सर्कुलेशन कितनी है, जी। उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। फिर जब नोट सिर्फ ये नहीं कि करेंसी आप पब्लिश करते हैं, करेंसी की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है ठीक कि है। ये करेक्टरिस्टिक्स होंगी तो वो करेंसी स्टेबल। ये सारा मुख्तलिफ क्राइटेरिया है जिनकी बेस पर उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई होती है, जिसकी बेसिस पे उसका स्कोप बढ़ता है, जी। जिसकी वैल्यू पे उसकी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जो है वो चलती है। ठीक है। अच्छा सर, हम लोग देखते हैं कि सुनते हैं, वो एक आम बंदा है उसको तो यही पता है कि हुकूमत नोट छापती है। तो वो यही कहेगा कि अच्छा, हुकूमत नोट छाप के तो जितने भी गरीब हैं उनको अमीर क्यों नहीं कर देती? तो ये क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी कंट्री के लिए नोट छापने का और उनको आगे सर्कुलेट करने का? जी तलहा, पहली चीज तो ये कि कोई भी कंट्री अपने नोट छाप सकता है, लेकिन जितने नोट छापेगा जी। उससे इकोनॉमिक वेलबींग नहीं होगी, अच्छा। उससे रोजगार में इजाफा नहीं नहीं होगा, होगी। जी। उसके इकोनॉमिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पहली अच्छा। चीज जी। क्यों? इसलिए कि जिस तरह मैंने अभी शेयर किया कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहती है कि आप जितने नोट ज्यादा छापते हैं जी। उतनी प्राइसेस बढ़ जाती है। अच्छा। आप जितने नोट ज्यादा छापते हैं अपनी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। फर्ज करें आप 1000 रुपया छापते हैं जी। और डॉलर की वैल्यू के बराबर या गोल्ड के बराबर, हुँ। वो आपका जो गोल्ड है उसकी कीमत 1 लाख रुपया है। जी। तो आपने जो ही करेंसी डबल छापनी है ना, जी। तो उसकी प्राइस बढ़ जानी है। ठीक है। आपने अगर 2 लाख छाप लिया ना, जी। तो आपके गोल्ड की प्राइस भी 2 लाख हो जाएगी। ठीक है। अगर आप 5 लाख छाप लेते हैं तो अच्छा। आपकी करेंसी की वैल्यू और कम हो हुँ। जाएगी। वही जो 1 तोला सोना है वो हुँ। आपको 1 लाख में मिलता था, ठीक है। आपने करेंसी ज्यादा छापी, आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो कम गई, होगी। आपको अब 2 लाख में वही 1 तोला मिलेगा। ठीक है। आपने करेंसी और छापी 5 लाख कर दी, अब आपको वही 1 तोला 5 लाख में मिलेगा। मतलब ये कि सिर्फ प्राइसेस बढ़ेगी, हुँ। आउटकम में कोई चेंज नहीं आएगी। दूसरे नंबर पर जब आपने नोट छाप के जी। लोगों को देने हैं, जी। तो हमने हमारी बेसिकली जो प्रॉब्लम है कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हमें ट्रेड करनी होती है। हुँ। अब इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बात ऐसे करनी है। है,
हमें यहाँ से इंटरनेशनल मार्केट के साथ compete करना है, जी तो उसके लिए हमें फिर वही इंटरनेशनल करेंसी चाहिए होगी। बिल्कुल और जब नोट ज़्यादा छापेंगे, तो आपकी करेंसी की वैल्यू कम होगी। यानी $1 जब पाकिस्तान बना था, तो वो $2 का था। अच्छा फिर हमने करेंसी और छापी, वो हाँ जी $3 का हो गया, हम्म फिर $10 का हो गया, फिर हम्म 20 का हुआ, फिर 50 का हुआ, हम्म फिर $1 $100 का हुआ, ऐसे है फिर $1 $200 का 200 हुआ, रुपए का हुआ फिर $1 300 के करीब ऐसे अब ही है पहुंच चुका है। मतलब क्या है कि हम करेंसी छापते जा रहे हैं, जी जिससे डॉलर महंगा होता जा रहा है, और हमारी इकोनॉमिक वेलबींग उस वक्त होगी जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। जी इकोनॉमिक वेलबींग उस वक्त होगी जब आप लोगों को रोजगार देंगे। रिजर्व्स किसी मुल्क के उसके ऊपर डिपेंड करती है करेंसी का छापना या यस उसका कि ज्यादा करना आप कितने एक और करेंसी जब छापते हैं, इसका रूल होता है जी कि अगर आपके पास 30% गोल्ड रिजर्व के तौर पे पड़ा हुआ जी है, फिर आप ₹100 छाप सकते हैं। उसके अच्छा अलावा अगर छापेंगे, तो हम्म वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ कीमतों में इजाफा होगा, हम्म वो सिर्फ और सिर्फ करेंसी की वैल्यू कम कम होगी। करेगा हकीकत में कोई चेंज नहीं नहीं आएगा आएगी। सिर्फ मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि नोट बेशुमार छाप देंगे, हम्म नोट की कदर खत्म हो जाएगी। ठीक और है जब नोट की कदर खत्म होगी, तो वो आपकी इकोनॉमिक लॉस जो है, या वो ज्यादा आपकी हो जाएगा इकोनॉमी की जो हेल्थ है, जी उसको डिस्टर्ब करेगा। जिस तरह आपने देखा है कि इंडिया में या पाकिस्तान में भी पहले 10 20 50 100 500 1000 का हम्म नोट होता है। ठीक फिर हमें जब बहुत बड़े नोट जो है, उनकी वैल्यू कम, हमें फिर 5000 का करना पड़ा नोट। ऐसे है तो इसलिए ये चीजें फिर हमें ज्यादा इकोनॉमी को डिस्टर्ब करती ठीक है जी अच्छा सर जो लीबिया के सदर थे मोअम्मर गद्दाफी उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि गोल्ड को एज इंटरनेशनल करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उन्होंने गोल्ड इकट्ठा भी किया अपने रिजर्व्स बनाए और गोल्ड के सिक्के जो है उनको इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाने की बात की तो अगर इस तरह हो जाता उनकी जिंदगी में तो आज के दौर में जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है मनी का करेंसी का या फिर जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है वो किस तरह से शेप हो रही होती है। देखिए, जिस वक्त हमने ग्लोबली उसको देखना है, ये करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी डिक्लेयर करना है, जी तो उसको दुनिया उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक वो अच्छी करेंसी की खसूसियात पूरी नहीं करता। जी इनके पास पता है क्या है, एक होता है प्लान अपना, एक होता है हाफ। हम्म हाफ के लिए आपकी एक टेक्निकल टीम चाहिए होती है, हम्म क्योंकि आपने जब डॉलर के साथ कंपेयर करना है एंड compete करना है, हम्म आपको डॉलर से उसकी अच्छी करेंसी भी डेवलप करनी होगी, हम्म आपको उससे बड़ी मार्केट भी डेवलप करनी होगी, बिल्कुल आपको उससे ज्यादा लोगों में उस चीज की डिमांड भी करनी होगी, बिल्कुल लोगों को कन्विंस भी करना होगा। इसी तरह इवन अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि चाइना, रशिया, इंडिया, मतलब ये 6-7 कंट्रीज मिलके अपनी एक करेंसी डेवलप करने का प्लान कर रही प्लान है। कर रहे हैं लेकिन ये प्लान अभी प्लान है, ये हो सकता है डेकेड्स लग जाए इस पे, हम्म ताकि अपनी करेंसी को जब आपने एग्जीक्यूट करना है, तो वो हम्म इतना आसान काम नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह जिस वक्त पाकिस्तान में वो जुल्फकार अली भुट्टो थे, जी इन्होंने भी एक बार इंट्रोड्यूस किया इस्लामिक ब्लॉक बनाया जाए। जी उन्होंने कहा था कि इस्लामिक जितने कंट्रीज हैं, हम्म इनके पास रिजर्व रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा है, ऐसे है इनकी अपनी करेंसी डेवलप की जाए। हम्म और अगर वही चीज के अगर वो इस्लामिक कंट्रीज अपनी करेंसी डेवलप कर लेते, जी तो इन्होंने बहुत पावरफुल, लेकिन ये इजी जॉब नहीं होता है। ऐसे ही है कहना बहुत आसान है, बिल्कुल लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने पूरी दुनिया के मोर देन 200 कंट्रीज को कन्विंस करना होता ऐसे ही है है, अदरवाइज ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं नहीं है होता। अच्छा सर ये भी कहा जा रहा है कि 2026 तक जो डॉलर का इस्तेमाल है वो टोटली खत्म हो जाएगा और इसकी जगह जो अभी इस वक्त के जो बाइपोलर सिस्टम है जिसमें दुनिया की और बड़ी सुपर पावर्स हैं उनकी उनमें से किसी ना किसी कंट्री की करेंसी जो है वो इंटरनेशनली राइज हो जाएगी या फिर इन सब को ये सब मिल के एक नई करेंसी बना देंगे जो इंटरनेशनली चलेगी तो इस के बारे में आपकी क्या राय है हाँ, ऑफ कोर्स हर अगले दिन डॉलर का इस्तेमाल कम हो रहा है। जी जिस तरह एक साइड पे यूरो जोन है, जी तो यूरो को उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया है। हम्म ब्रिटिश पाउंड वो अपनी को स्ट्रॉन्ग करे। फिर इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जो चाइना है, जी ये आगे लीड पोजीशन में, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग चाइना की है। जी तो चाइना जिस वक्त लीड पोजीशन में होगा, ऑटोमेटिकली चाइना की करेंसी की भी वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल लेकिन इसके साथ एक और है, सिर्फ ये नहीं कि डॉलर को कैसे इस्तेमाल करें, आगे जिस तरह हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के era में रह रहे हैं, जी तो ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी एक चीज आएगी कि डिजिटल करेंसी की तरफ, मतलब डॉलर या इसके अलावा कोई भी करेंसी है, उसकी वो वैल्यू नहीं होगी जी जितना डिजिटल करेंसी। इसलिए दुनिया इस वक्त प्लास्टिक मनी से डिजिटल मनी की तरफ आ रही है। जी और जब डिजिटल मनी की तरफ आएगी, फिर ये मैटर नहीं करेगा वेदर इट्स डॉलर, हम्म वेदर इट्स युआन,
ठीक है। इट्स पाउंड और इट्स यूरो। तो ठीक है। इसलिए वो डिपेंड करेगा कि आपकी डिजिटल, वो जिस तरह आपने, बल्कि ये पूरा स्कूल ऑफ थॉट है कि डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल करेंसी जो है जी। ये किस तरह कम्पीट करेगी, हम्म। किस तरह ये बेनिफिट देगी, किस हम्म। तरह ये बिजनेस को प्रमोट करेगी और किस तरह इकोनॉमीज को ये बेनिफिट देगी। जी, तो उम्मीद है कि आपके लिए आज का ये पॉडकास्ट काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं आपको एक अगले पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ। इसी के साथ अल्लाह अजीज को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज इनसाइट। अल्लाह निगहबान।